ज्ञान की बातें ज्ञान से सुनो, पर पूरे ध्यान से सुनो। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में हैं या अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपका सपना है एक सरकारी या प्राइवेट टीचर की नौकरी का, या फिर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छी नौकरी जिसमें आप एक अच्छी हैसियत वाले ओहदे पर काम करें, आपके पास भी अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, समाज में अच्छी इज्जत हो और आप अपने भविष्य को बिना किसी इंसान की मदद लिए बिना खुद अपनी मेहनत से खड़े होकर सजाएं। तो मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यह जो मैंने इतने सारे टॉपिक्स आपको बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स का समाधान मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं या आप ज़िंदगी को लेकर सीरियस हैं, तो यह वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा और आपको समाधान भी देगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक बिना आगे पीछे बढ़ाए देखना। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ। सही करोगे तो अपने लिए करोगे और गलत करोगे तो भी अपने लिए करोगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल वायर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है, पर कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई फर्क नहीं होता आज के ज़माने में। ऐसा क्यों? उनका कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने भी ऐसी गलतियां की है जो कोई बेवकूफ़ी कर सकता है, और उसी के साथ कई अनपढ़ लोगों ने इस जमाने में भी ऐसे बेहतरीन कार्य और कारनामे करके दिखाए हैं जो कोई समझदार और पढ़ा लिखा भी नहीं कर पाएगा। है ना मजे की बात? सबकी अपनी अपनी सोच है। पढ़ाई से आपकी दोस्ती हो जाए या आप मन लगाकर पढ़ें, उसके लिए क्या करना है, यह बात बताने से पहले एक जरूरी बात। दोस्तों, अब मैं पूरे दिल से उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता पर जो पढ़ना चाहते हैं, या जिनकी पढ़ाई करने की कोशिश नाकाम साबित होती है, या फिर वो लोग जिनका एक अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाने का सपना हो पर पढ़ाई में कमज़ोर हो, या फिर ऐसे लोग जिनके माता पिता को यह लगता है कि हमारा बच्चा शायद कभी पढ़ नहीं पाएगा, और बाहर के लोग ये ताने मारते हैं कि इस लड़के या इस लड़की के बस की पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन लोगों से मेरा निवेदन यह है कि ज़रा सा भी हिचकिचाएं ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, आपकी कोई भी परेशानी, दिक्कत, तकलीफ है पढ़ाई को या अपने भविष्य को लेके, तो ज़रा भी हिचकिचाएं ना, खुल के बात करें मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई लोग शर्माने लगते हैं या घबरा जाते हैं और पढ़ाई की बात नहीं करते। सोचते हैं अगर हमसे कुछ गलती हुई तो सामने वाला हंसेगा और शायद बेइज्जती हो जाएगी, या हमें तो इंग्लिश नहीं आती, या हम इतने समझदार नहीं हैं। अगर ऐसे ही रहोगे तो मेरा यकीन मानो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे अपना दोस्त समझ के पूछें, और अब मैं बताता हूँ कि किस किस तरह आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे खूब मन लगा के पढ़ें। मैंने आप लोगों के लिए 4 तरह की परेशानियों की एक लिस्ट बनाई है जिसका सामना आपको पढ़ाई के दौरान ज़रूर करना पड़ता होगा। पहला, पढ़ाई करने में ज़रा सा भी मन ना लगना। दूसरा, घंटों पढ़ाई करने के बाद कुछ भी याद ना रह पाना या कुछ भी समझ में ना आना। तीसरा, पढ़ाई का नाम सुनते ही नींद आने लग जाना, मन खराब हो जाना या चिड़चिड़ापन हो जाना। चौथा, परीक्षा से पहले कड़ी मेहनत के बाद, सारी तैयारियों के बाद परीक्षा लिखते वक्त दिल घबरा जाना और सारा कुछ जो आपने मेहनत से सीखा, याद किया, परीक्षा में सब गड़बड़ हो जाना। यह सारी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं उन सभी लोगों के लिए जो एक विद्यार्थी हैं या पढ़ाई के जरिए एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं। पढ़ाई करने में ज़रा सा भी मन ना लगना, ऐसा क्यों? जिन जिन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है वह लोग, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है जब आप फ़ोन चलाते हैं, मौज मस्ती करने बाहर जाते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें करते हैं, खरीदारी करने जाते हैं,
तब आपका मन इतना खुश कैसे रहता है? कभी आपने किया है ये सवाल अपने आप से? नहीं किया तो एक बार करना जरूर। और वहीं जब बात पढ़ाई की हो तो आपकी हालत खराब हो जाती है, आपका मन नहीं लगता। यह कितनी गलत बात है। इस तरह के लोग यह बात अपने दिमाग में रख लें कि पढ़ाई आपको किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए करनी है, अपना भविष्य बनाने के लिए करनी है। नुकसान करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना करोगे। मैं बताता हूँ कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। इसकी कुछ वजहें हैं। पहला, आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो आपको खुशी दे या मज़ा दे। पढ़ाई की बात आते ही आपका चेहरा लटक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मज़ा नहीं आता, पढ़ाई आपको बोर लगने लगती है। अगर हर बार अपने मज़े की और रोमांच की चीज़ें ढूंढते रहोगे तो सारी दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और आप वहीं पीछे रह जाओगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अनपढ़ कहलाओगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान होने से या थोड़ा सा पढ़ लिख लेने से कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं बन जाता। बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है। जिस तरह आप बाकी चीज़ों में खुश रहते हो वैसा ही मन रखकर सबसे पहले पढ़ाई से प्यार करना शुरू करो। उसे खतरनाक ढंग से या दुश्मन की तरह नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह देखो। जैसे बाकी लोग दिल लगाकर पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसा सवाल करो खुद से। पढ़ाई के लिए एक आग भर लो मन में कि जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। पढ़ाई में मन न लगना सिर्फ आपके दिमाग का वहम है, क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं करी। पढ़ाई को इकट्ठा कई घंटों तक झटके से मत पढ़ो, ऐसे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे और पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। दिन में चाहे 10 बार पढ़ो, पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए पढ़ो। उसके साथ अपने मनपसंद की चीज़ें भी करो ताकि आपका मन खुश रहे। पर जितना भी पढ़ो समझ कर पढ़ो। एक बात आपको बहुत अच्छी लगेगी सुनने के बाद, उन 100 चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता जो आप दिन में एक बार करते हो। उस एक चीज़ से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जो आप दिन में 100 बार करते हो। YouTube पर लाखों मोटिवेशन वीडियो हैं, या चाहो तो आप किसी भी महान इंसान से बात करके देख लो। हम सब आपको सिर्फ बता सकते हैं, करना आपको खुद ही पड़ेगा। दिमाग से वहम निकालो कि आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। बस अंदर की आप दिन में अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बार बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपका पढ़ाई में ज़रूर मन लगने लगेगा और फिर आपको आदत लगने लगेगी। घंटों पढ़ाई करने के बाद भी सब मेहनत बेकार हो जाना, कुछ भी याद ना रहना या कुछ समझ में ना आना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब कोई भी इंसान अपने दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालता है या फिर उसका सारा ध्यान पढ़ाई के दौरान पढ़ाई पर ना होकर बल्कि कहीं और होता है। अगर आप सिर्फ खुद से पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले अपने मन को एकदम शांत कर लो, लंबी सांस लो और फिर अच्छे अच्छे ख्याल मन में लाके मन को शांत कर लो। उसके बाद खुद से कहो आप कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। यह पढ़ाई तो बहुत मामूली चीज़ है। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ो, फिर रेस्ट लो, अच्छी चीज़ें करो, फिर पढ़ो, फिर रेस्ट लो। इस तरह शुरू करो। और रही बात आपके बार बार भूल जाने की, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग में या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लो और बार बार खुद की आवाज़ सुनकर याद करो, बहुत फ़ायदा होगा। वरना आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, आपको बहुत सारी अपनी पढ़ाई की एप्लीकेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई समझ में आएगी और आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर या इंटरनेट पर किसी भी चीज़ में इस ढंग से बताया जाता है कि जो भी बच्चा या जो भी इंसान पढ़ाई के लिए कुछ चीज़ देख रहा है तो वो बिल्कुल भी बोर ना हो। और जो लोग किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ाई करने जाते हैं या कहीं भी बाहर जाकर पढ़ते हैं या उन्हें घर में कोई पढ़ाता है, तो जो भी लोग उन्हें पढ़ाते हैं उन्हें अपना दोस्त समझकर, एक अच्छा इंसान समझकर, बिना डरे दिल खोलकर उनसे अपनी पढ़ाई की बातें करें, ताकि वो आपको और आपकी समस्या को समझकर उसका हल बता सके। बार बार पूछिए ताकि उन्हें ऐसा एहसास हो कि इस बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको भी आपको पढ़ाने में खुशी होगी। और वहाँ के बाकी सभी विद्यार्थियों से लगातार बातचीत करें उस पढ़ाई को लेकर जो वहाँ आप करने जाते हैं। जरा भी शर्माए ना, जरा भी डरे ना, क्योंकि जब आप उनसे खुल के बात करोगे तो आपके और उनके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत फ़ायदा होगा। पढ़ाई का नाम सुनते ही
नींद आने लग जाना, या मन खराब या चिड़चिड़ापन हो जाना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से इस चीज का सिर्फ एक ही कारण है और एक ही हल है। कारण है या तो आप पढ़ाई को हवा यानी कि कोई डरावनी चीज समझते हैं या अभी तक समझते आए हैं, या आपके अंदर कामयाब होने का पागलपन या वो लगन है ही नहीं। इससे बाहर कोई कारण नहीं है। क्योंकि अगर आपको जरा सा भी अपने आने वाले भविष्य की चिंता होती और अपने माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल होता तो आपके अंदर एक अलग ही आग होती। आपको पढ़ाई करने से फिर शायद ही कोई रोक सकता। यानी कि इस चीज की आप में कमी है, कहीं ना कहीं है। ना आपको नींद आती, ना घबराहट होती और ना कभी मन चिड़चिड़ा होता। इसका हल है दिमाग से सारे बुरे और कमजोर ख्याल निकाल के फेंक दो। अपने अंदर इतना जोश भर लो दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ने से ना रोक पाए। जितनी बार नींद आए उसी वक्त उठकर जाओ, मुंह धोकर आओ और फिर से पढ़ाई करो। बार बार मुंह धो और पढ़ाई करो। तब तक ऐसा करो जब तक आपकी नींद, आपका डर और आपका चिड़चिड़ापन हार ना मान जाए। एक बात याद रखना, इफ यू विल नॉट चेंज देन नथिंग विल बी चेंज। अगर आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और अब आती है सबसे आखिरी समस्या। परीक्षा से पहले सब मेहनत करके जितना कुछ पढ़ा लिखा, परीक्षा के दौरान घबराहट के मारे सब कुछ बर्बाद हो गया और उसके बाद जो नतीजा आया वो तो और भी बुरा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किन किन वजहों से हुआ? अब जो मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से समझना। कई लोग परीक्षा से पहले दूसरों की बातों में आकर अपने दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार भर लेते हैं, क्योंकि भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये गलत, वो सही, वो गलत, ये सही। मेरे दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही किसी की बातों में आते हैं और उनके हिसाब से परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आकर आप अपने टीचर की बातों पर और अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे तभी कुछ होगा। परीक्षा के दिनों तक नकारात्मक या आपसे चिढ़ने वाले लोगों से एकदम दूरी बनाकर रहें। कई लोगों को उनके माता पिता का भी अनजाने में बहुत दबाव हो जाता है पढ़ाई को लेकर, तो उसे नजरअंदाज करें या माँ बाप को भरोसा दें कि आप परीक्षा आराम से निकाल दोगे। दिमाग को शांत रखें, मन को जितना चाहे हो सके तो बस खुश रखें और सिर्फ खुश रखें। उसके बाद परीक्षा देने जाएं। जब आप अपने दोस्तों के साथ कोई फिल्म देखने या मस्ती करने जाते हो तो कितना ज्यादा खुश होते हो या नहीं होते हो? होते हो ना? तो बस परीक्षा में भी आप ऐसे ही मन को शांत रखकर जाएं और जो जो आपने पढ़ा था या समझा था उसे बस हल्का सा दोबारा एक बार नजर मार लें। ज्यादा देर तक ऐसा नहीं करना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, जिससे इकट्ठा पढ़ने के चक्कर में सब पहले का याद किया हुआ आप फिर से भूल जाएं। तो ज्यादा भी नजर नहीं मारनी है। अगर यही सारी बातें आपने सच्चे मन से करी और अगर आपको सच में एक पढ़ा लिखा कामयाब इंसान बनना है तो यह तरीके आजमाओ। पढ़ाई में सिर्फ सफलता ही मिलेगी। कई मोटिवेशनल वीडियो में बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। सब अपनी अपनी जगह है। जो करना है सिर्फ आपको करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, मुझे एक बड़ी उम्र के इंसान ने कहा था, जब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, कोई तुम्हें सहारा ना दे, हालात बदतर हो जाएं, तो सिर्फ एक ही चीज तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकती है और वो है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा ज्ञान। बशर्ते अगर तुमने अपने अतीत में दिल लगाकर पढ़ाई की हो तो पढ़ाई के ही दम पर आप खुद को दोबारा बिना किसी की मदद के खड़ा कर सकते हो। याद रखना, पढ़ोगे तो समाज में इज्जत होगी, अपना घर होगा, दौलत होगी और भविष्य में आपके माँ बाप की इज्जत होगी। कोई आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा क्योंकि आप कामयाब होंगे, माँ बाप का नाम रोशन होगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको और बताने की जरूरत है कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। खुद को बाकियों से कम कभी मत समझो। आपके अंदर भी बहुत कामयाबी छुपी है, बस आपको उसे बाहर निकालना है। बहाने बनाना, गुस्सा करना या डरना छोड़ दो। पढ़ाई से दोस्ती करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। किसी को हो या ना हो, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, पर आप कोशिश तो करो। पढ़ाई को लेकर या पढ़ाई में आज तक आपने जो जो गलतियां करी हैं सब दिमाग से निकाल दो और एक नई शुरुआत करो। जब जागो तभी सवेरा।
और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मेरे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, दिल लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।